सबको कर्मों का मिलता है। अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। अब मिलता कैसे है, सुनो। एक बहुत बड़े राजा जो कि भगवान के भगत थे, एक बहुत बड़े राजा अपने गुरुजी के पास में चले गए। गुरुजी आप ये बताइए, मैं राजा कैसे बना? अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है ना, तो आप ये बताइए मैंने ऐसा क्या अच्छा कर्म किया था जिससे मैं राजा बन गया? आप ये बताइए। बोले सुनो, यदि तुमको जानना है कि तुमने क्या अच्छा कर्म किया था, तुम ऐसा करो, जंगल में चले जाओ। जंगल में एक बाबा जी बैठे हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, उनके पास में चले जाओ। वो बताएंगे आपको कि आपने ऐसा अच्छा कर्म क्या किया कि आप राजा बनेंगे। राजा चला गया जंगल में, उस महात्मा जी के पास में चरणों में स्पर्श किया। महात्मा आप ये बताइए, मैंने ऐसे क्या अच्छे कर्म किए, मैं राजा क्यों बना? ऐसा क्या किया? महात्मा बता रहे हैं। बोले बचपन की बात है, अब राजा की उम्र है 17 साल। महात्मा बता रहे हैं कि आप 10 साल के थे, आप 4 मित्र थे, 4 मित्र। एक गांव में भंडारा चल रहा था और तुमने क्या किया, भंडारे से खाना ले लिया, बर्तन में डलवा लिया खाना, और एक साइड में आके खा रहे हैं। चारों मित्र बैठ गए और खाने का प्रयास किया। जैसे खाने का प्रयास किया, उनके पास में एक छोटा सा बच्चा आ गया जो कि भूखा था, उनको खाना चाहिए। कम से कम भी 3 दिन से भूखा था, भोजन कहाँ से आए? उनके पास में आ गया। एक से बोला कि भाई थोड़ा सा भोजन दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। एक ने क्या कहा, अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या खुद का ही मांस खाऊंगा? मैं क्या खाऊंगा? तुम कौन हो, कहां से आए? चलो भागो यहां से, मैं पिटाई कर दूंगा। ना तो भोजन दिया, ऊपर से अपमान किया, ना तो भला किया, ऊपर से बुरा किया, अपमान किया। वो बच्चा दूसरे के पास में चला गया, भाई बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। दूसरे ने क्या कहा, अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? मैं क्या खाऊंगा? तुम आए कहां से, कौन हो? चलो भागो यहां से। दूसरे ने अपमान किया, चलो। तीसरे के पास में चले गए, भाई थोड़ा सा भोजन दे दो, जोरों की भूख लगी। तीसरे ने क्या कहा, अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तुम आए कहां से, हो कौन? पता नहीं कहां से आ गए, खाना खा रहा है, चलो भागो यहां से। तीसरे ने अपमान किया, चलो। चौथे के पास में चला गया, वो जो राजा है ना, जो राजा बन गया, उसके पास में चला गया कि भाई थोड़ा सा भोजन खिला दो। बोले थोड़ा क्या, पूरा ही ले लो, पूरा ही आपका है, हमारा क्या है? और मैं तो सारा दिन भोजन खाता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 4-5 दिन से भूखे हो, आप ये खाओ, कोई बात नहीं। आपने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है, आप खाओ। उस बच्चे ने वो भोजन खाया और भोजन खाने के बाद क्या बोल दिया कि भगवान आपका भला करे। उनकी जुबान से क्या निकला? दुआएं निकली, आशीर्वाद निकला, भगवान आपका भला करे, भगवान करे कि आप राजा बन जाए। क्या कहा? भगवान करे कि आप राजा बन जाए। और उस समय राजा को आशीर्वाद मिला। उस समय वो बच्चा 10 साल का था और अब है 17 साल का, इतना बड़ा राजा बन गया। तो अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है। एक भोजन के बदले भगवान ने राजा बना दिया, ऐसी कृपा हुई भगवान की। राजा बोले बाबा से, महात्मा आप ये बताइए, मैं राजा बन गया
और जो मेरे 3 मित्र थे, मेरे 3 मित्र कहाँ पे हैं? बोले ऐसा करो, जंगल में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको आपके मित्र मिल जाएंगे। जंगल में चले पड़े। थोड़ी दूरी पे पहुंच के क्या देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अंगार खा रहा है। अंगार वही है, क्या बोला था, अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? ऐसा समय आ गया, आज अंगार ही खा रहा है। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। दूसरे के पास में चला गया, दूसरा क्या कर रहा है, खुद का ही मांस खा रहा है। उसने क्या कहा था, अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या खुद का ही मांस खाऊंगा? आज वो समय आ गया, खुद का ही मांस खा रहा। तीसरे के पास में चला गया, अब तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा मरने वाला है, तड़प रहा है। उसने क्या कहा था, अगर मैं तुमको अपना भोजन खिला दूंगा मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। आज वो मरने ही वाला है। जैसे राजा के दर्शन किए उसी समय प्राण निकल गए। गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ आपको शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। आप ये प्रयास करेंगे कि हम अच्छे कर्म करें, और ये भी प्रयास करेंगे कि यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं उन बुरे कर्मों को छोड़ दें। बुरे कर्म क्या है? दूसरों का अपमान करना, ये बुरे कर्म है। नॉनवेज खाना, ये बुरे कर्म है। किसी को पीटना, किसी को मारना, ये अपमान है। माता पिता का अपमान करना, ये भी पाप है, बुरा कर्म है। और जो कि मदिरा पीते हैं, आप सभी जानते हो, वो अलग बात है कि जो एक टाइम शाम को थोड़ी सी मदिरा पी लेते हैं, वैसे तो वो भी गलत है। लेकिन जो दिन रात पीते हैं और मदिरा पी के परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, माता पिता को परेशान करते हैं, वो भी पाप है, बुरा कर्म है। वैसे कर्म करते हैं वो तो है ही पाप है। तो हमेशा बुरे कर्मों से बचो, अच्छे कर्म किया करो। मैंने आपको पहले शायद बताया है, जो नॉनवेज खाता है सुअर बनता है। जो दिन रात मदिरा पीता है और बच्चों को, पत्नी को परेशान करता है, सारा दिन मदिरा पी के जुबान से कटु शब्द निकालता है, गालियाँ निकालता है, बेवजह फालतू में सारा दिन भौंकता रहता है, वो कुत्ता बनता है। अगले जन्म में कुत्ता बनता है। जो अहंकारी व्यक्ति है, अहंकार से गर्दन ऊंची हो गई, ऊंट के जैसे अहंकारी व्यक्ति ऊंट बनता है। नॉनवेज खाने वाला सुअर बनता है, सुअर जो मिल जाता है ना वही खा लेता है। और जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने परिवार में निकाल दिया, ना तो भगवान को मानते, ना भगवान का चिंतन करते, और ना परिवार को भगवान का चिंतन करने देते, ना वो अच्छा कर्म करते, बस पूरा जीवन परिवार में ही निकाल दिया, परिवार में ही पूरी जिंदगी गधे की तरह काम किया, अपने परिवार का वजन उठाया गधे की तरह, वो गधा बनता है। बोले ऐसा क्यों, गधा क्यों बना? बोले भगवान ने जन्म दिया है, भगवान ने इंसान बनाया है अच्छे कर्म करने के लिए। 84 लाख योनि हैं, 84 लाख योनियों में बच्चे भी होते हैं, काम वासना होती है। और ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेके आती है ना, अपने बच्चों से प्रेम भी करती है, जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन 84 लाख योनियों में भगवान का चिंतन नहीं होता। एक योनि है मनुष्य योनि, मानव, जिसमें भगवान का चिंतन होता है। यदि हम भगवान का चिंतन ही नहीं करेंगे तो हम तो उनके ही बराबर हैं, 84 लाख योनियों के ही बराबर हैं। तो उनमें हमें अंतर क्या है? और अंतर होना चाहिए, एक अंतर है कि वो भगवान का चिंतन नहीं करते, हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं।
वो अच्छे कर्म नहीं कर सकते, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। वो दूसरों का भला नहीं कर सकते, हम दूसरों का भला कर रहे हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। कृष्ण जन्म की बात है। कृष्ण जन्म वाले दिन क्या था? जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। क्या था? जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। जगन्नाथ भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे आए, कैसे जन्म हुआ, ऐसा क्या हुआ? जगन्नाथ भगवान की 3 मूर्त है, होती है ना, उनके हाथ नहीं है। क्यों? 100 साल बाद कृष्ण भगवान गोपियों से मिले। कहाँ मिले? कुरुक्षेत्र में। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में, मैया से, नंद बाबा से, सबसे मिले कुरुक्षेत्र में। अब जितनी कृष्ण भगवान की पत्नी हैं, सभी पत्नी पूछ रही है रोहिणी मैया से कि मैया आप ये बताइए, कन्हैया ने बचपन में क्या किया, कैसे लीलाएं की, कैसे मक्खन चुराया, कैसे क्या कैसा किया। रोहिणी मैया बता रही है कि कन्हैया ने बचपन में कैसे सबसे प्रेम किया, कैसे गोपियाँ कन्हैया से प्रेम करती थी, कैसे कन्हैया मक्खन चुराते थे। अब क्या हुआ? सुभद्रा और बलराम और कृष्ण ये तीनों बातें सुन रहे हैं, रोहिणी मैया से बचपन की बातें सुन रहे हैं। और जैसे कृष्ण ने बचपन की बातें सुनी, आंखों में आंसू। बचपन भी क्या था? कोई चिंता नहीं, सारा दिन खेलना कूदना, आनंद प्राप्त करना। और बड़े होने के बाद कितनी जिम्मेवारी हो जाती है, कितनी चिंताएं हो जाती है। और कन्हैया, रोहिणी मैया बता रही है कैसे कन्हैया मक्खन चुराते थे, कैसे कन्हैया ने गोपियों से प्रेम किया, कैसे कन्हैया सबको परेशान करते थे, कैसे कन्हैया के मित्र थे, कैसे ग्वाल बाल थे। तो कन्हैया प्रेम में डूब गए। और जब कृष्ण प्रेम में डूब गए, जैसे शरीर में पसीना निकलता है, वैसे ही कन्हैया का शरीर पिघल गया। सुभद्रा, बलराम और कृष्ण का शरीर पिघल गया, दोनों हाथ पिघल गए। ऐसे कन्हैया के आंसू आए कि दोनों हाथ पिघल गए। वो तो वहां पे देव ऋषि भगवान आ गए। देव ऋषि भगवान ने रोहिणी मैया को शांत किया। बोले कृष्ण को देख लो क्या हो गया, बलराम को देख लो क्या कर रहे, उनको शांत किया। तो जब कृष्ण भगवान पिघल गए तो कृष्ण भगवान का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान के नाम से प्रकट हुआ, वही जन्म हुआ कृष्ण भगवान। भगवान का मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ भगवान का मंदिर क्या है? जगत है, जगन्नाथपुरी में मंदिर है ना। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने लीला की कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ मंदिर कैसे बन गया? वहाँ मंदिर कैसे बन गया? ऐसा क्या? एक व्यक्ति है, एक राजा है, उसने क्या किया, रात्रि में सपना आ गया। और रात्रि में सपना आया ना, तो सुबह क्या किया, कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दी, तीनों की ही मूर्ति बना दी। जैसे कृष्ण भगवान के हाथ पिघल गए, ऐसे ही 3 मूर्ति बना दी, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण की। और जब कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई लकड़ी के साथ में। एक तो मूर्ति बनती है सीमेंट से, पत्थर से, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी, उन तीनों की मूर्ति बनी लकड़ी के साथ।
जैसा कुरुक्षेत्र में हुआ वैसे ही सेम मूर्त बना दी वहाँ जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर ही जगन्नाथ भगवान का मंदिर बन गया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सुनाने का मन करता है, लेकिन समय के चलते समय बहुत कम है। वैसे जो कथा का टाइम होता है 5 घंटे का होना चाहिए। हमारा मन करता है कि एक कथा में कम से कम 5-6 भजन बोल दूं। 156 भजन है, 156। यदि एक कथा में, एक दिन वाली कथा में 5 भजन निकालते हैं ना, फिर भी 7 दिन में भजन होते हैं 35। 10 कथाएं निकल जाएगी अलग अलग भजन में, 5-6 निकल जाएगी, लेकिन टाइम कम है। और कुछ भगत ऐसे हैं टाइम है 3 घंटे का, उसमें भी 1 घंटा पहले आएंगे आरती से। हम तो यही भी हैं, गर्मी लगती है, हम पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, कहीं तो ऐसे आप देख लेना आरती के टाइम आएंगे कहीं तो चलिए अब प्रसंग आता है सुदामा जी महाराज का प्रसंग। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम? विमला, सुशीला। ऐसे नाम होते हैं ना। एक मैया हमारे पास में आ गई, महाराज ये लोग कन्यादान पे आ गई, बोले नाम बोल दो। मैं बोला नाम क्या है? बोले क्या होता, बतेरी। बोले बतेरी, और ये कोई नाम है? बोले बोलो पंडित। मैं बोला कि बतेरी ने बतेरा कन्यादान किया। बतेरी, विमला, ऐसे कई नाम होते हैं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला। बेटे कितने हैं? बेटी कितनी है? बेटी नहीं है, पक्की बात है ना? अच्छा ठीक, 4 बेटे हैं। सारा दिन सुदामा जी भगवान का चिंतन करते हैं, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। जिस व्यक्ति के पास में दुख है वो भगवान का चिंतन करता है भगवान से मांगने के लिए, स्वार्थ में। सुदामा जितने गरीब है, खाने की छोड़ो, घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, केवल भगवान का चिंतन ही करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पता नहीं क्या बात है, जब भजन बोलता हूँ ना, माता ही बिल्कुल प्यार हो जाती है। मैंने क्या होता है भैया, मन होता है भजन बोलने का, लेकिन समय कम है, बिल्कुल तैयार ना। पता नहीं को मौका मिल जाता है पाँव यहाँ वहाँ करने का, बोले हाँ। कई माता ऐसे करके बैठती है ना, ऐसे आज कथा सुनने का तरीका है, जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसे ही कथा सुनो। अब आप ये सोचोगे महाराज आप तो कथा करते हो, आपकी तो आदत बन चुकी है ऐसे बैठने की। आदत की बात नहीं है। आदत किसे कहते हैं कि केवल 3 घंटे ही कथा कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं आदत। हम तो 4 घंटे करते हैं, 5 घंटे करते हैं, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, और कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। ये आदत नहीं है, ये तो गद्दी की भागवत की कृपा होती है, ठाकुर जी। चाहे अभी ये महीना चल रहा है जुलाई का, जुलाई जून, इनमें ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो चाहे 4 घंटे कथा करे या 5 घंटे कथा करके जल की प्यास ही नहीं लगती। एक तो होता है कि जल की प्यास लग गई लेकिन पी नहीं सकते, जल की प्यास ही नहीं लगती। ये कृपा होती है भागवत की, ठाकुर जी की। और जैसे गद्दी से नीचे आया ऐसे मन करता है एक बाल्टी पी जाओ, ले आओ। माता को पता नहीं क्या चक्कर आई, जितनी माताएं कथा सुनने आती हैं सबका ध्यान चला जाता है उस माता पे। मान के चलो आप बैठे हो सभी, एक माता आ गई कोई,
कथा सुनने के लिए कोई आ गया, लेकिन कथा सुनने से पहले यहाँ पे आएंगे दरबार में मस्तक लगाने के लिए। आप ये बताइए, आप उनकी ओर क्या देखते हैं? उनकी ओर क्या देखते? वो भी कथा सुनने के लिए आए हैं, आप भी कथा सुनने के लिए आए। जब आप उनकी ओर देखते हो ना तो मेरा मन भटकता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। क्या करना, ऐसे मत क्या करो ना। अच्छा, जो 30 से कम है, 40 से कम है, वो उनकी ओर क्या देखती हैं इसका पता है मेरे को। क्या देखती हैं? देख, ए बावली कैसा सूट पहन के आई, कैसी साड़ी पहन के आई, आहा। नीचे देखो, नीचे जैसा सूट पहन के आई है ना, वैसे ही ये क्या बोलते हैं, नाखून पुलिस लगा के आई, वैसे ये लिपस्टिक लगा के आई, और वैसे ही आंखों पे लगा के आई। ऊपर होता है क्या लगाता है? आंखों से याद आ गया, सेक्टर 9-11 में कथा कर रही, 6 महीने पहले की बात है। पहली कथा जब हिसार में आए थे, वापिस चले गए थे कैंट पे, फिर दोबारा फिर आ गए, तो वहाँ 9-11 में कथा लगाई ठाकुर जी की शादी। जैसे आज का दिन है ना, तो कल ठाकुर जी की शादी है, तो मैंने बोल दिया कि कल ठाकुर जी की शादी है, तो सभी आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आएंगे। आप औरों की शादी में अच्छे से बन के जाते हो ना, तो ये तो भगवान की शादी है, सभी अच्छे अच्छे बन के आएंगे। वो पहन के आएंगे, क्या बोलते हैं, लहंगा चुनने नहीं, दूसरा बोलते हैं प्लाजो। एक होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो खुला 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 होता है ना, वो प्लाजो है क्या? वो सरारा, सरारा नीचे से खुला खुला होता है और कुत्ते पीछे लग जाते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा होता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ, अच्छा नहीं लगता, गंदे लगते हो बिल्कुल। साड़ी में, सूट में इतने अच्छे लगते, पहन लेते हो वो खुला खुला सा, ऐसे लगा बाबा जी आ गए कोई। अच्छे नहीं लगते, पक्की बात है। हाँ, खाओ अपने पसंद का, पहनो दूसरे की पसंद का, अच्छे नहीं लगते। साड़ी और सूट में अच्छे लगते हैं सभी। अच्छा, तो वो मैंने बोल दिया कि कल सब अच्छे से लहंगा चुन्नी पहन के आएंगे और उनको लेके आएंगे, अपने उनको लेके आएंगे। उनको बोलना कि शेरवानी पहन के आए। तो मैंने बोला था कि अच्छे से बन के आएंगे, यानी कि कृष्ण की शादी है, अच्छे ड्रेस पहन के आएंगे, लाल पहन के आएंगे या पीला पहन के आएंगे। एक माता जी ने, माता जी क्या थी, 40 साल की बहन थी वो, तो एक बहन जी लहंगा चुन्नी पहन के आ गई। अब पहन के तो आ गई, आंखों में क्या लगा के आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा लंबा काला काला है, क्या बन के आ गई, क्या बोलते हैं, और ये खुले खुले बाल, ऐसे लगे बिल्कुल भूतनी सी। वो बैठ गई मैडम बन के आगे, सबसे आगे, और जितनी माताएं बैठी थी वो माताएं उसकी हंसी लगा रही, क्या बन के, और वो तो अपने आप में मैडम जी महल का, हाँ बिल्कुल ऐसे। अति श्रृंगार भी अच्छा नहीं है, सिंपल श्रृंगार भी अच्छे लगते हो सभी। वो तो अवर हो जाता है, लिमिट पार हो जाता है, अच्छे नहीं लगते। तो जो 40 से नीचे हैं वो माताएं क्या देखती है, कैसा सूट पहन के आई है, कैसी साड़ी पहन के आई है, कैसी नाखून पॉलिश लगा के आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो माताएं ये 60 से ऊपर हैं, 70 की हैं, वो उनकी ओर क्या देखती है। मैंने पूछ लिया कि मैया आप ये बताइए, एक मैया थी 70 साल की और एक लेडीज आ गई, माता कथा सुनने के लिए आ गई, उनकी उम्र 30 साल, और वो 70 साल की माता उसकी तरफ ऐसे देख रही घूर घूर के। मैं बोला भैया क्या लगा इसमें, क्या देख रही है। जो 40 से नीचे हैं उनका पता है कि वो क्या देखती है, कैसा पहन के आई है, हम भी कल ऐसा पहन के आएंगे। लेकिन आप इनकी तरफ क्या देख रही हो। बोले पंडित जी मैं तो देख रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ, हम भी पहले ही ऐसे ही पहन के आते थे।
हम भी पहले ऐसे ही श्रृंगार करके आते थे, हमारा टाइम चला गया, ये टाइम आ गया कि चमड़ियाँ सूख गई। समय समय पर होता है, समय समय की बात। खाने की छोड़ो, घर पे खाने का दाना तक नहीं सुदामा के पास। भगवान से कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान का चिंतन ही करते हैं, चिंतन ही करते हैं। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने क्या किया, महात्मन बन के आ गए। आपने पहले पूरी कथा सुनी है कि ना सुनी, लेकिन आप आज सुदामा जी की पूरी कथा सुनोगे। कृष्ण भगवान महात्मन बन के आ गए सुशीला के पास में। बोले देवी बड़े जोरों की भूख लगी है, भोजन लेके आओ। बोले महात्मा ने, आप तो भोजन की बात कर रहे हो, खाने की छोड़ो, घर पे अन्न का दाना तक नहीं है, कहाँ से लेके आए? अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी कुटिया में एक महात्मन आया है, तो कहाँ से लेके आए? महात्मा ने बोले देवी कैसी बातें कर रही हो, तुम कहती हो कि घर पे खाने के लिए अन्न नहीं है, तुम ये बात कहती हो। तुम्हारे पति सुदामा जी के मित्र कृष्ण, और कृष्ण द्वारिकाधीश के राजा, तुम तो कितने अमीर हो। कृष्ण के मित्र आपके पति सुदामा जी, और तुम सुदामा जी की पत्नी, और तुम कहती हो घर पे अन्न नहीं है, ऐसे कैसा हो सकता है? ऐसे करो, अपने पति को कृष्ण के पास में भेज दो। कृष्ण भगवान खुद ही आए महात्मा बन के बताने के लिए पत्नी को कि आपके जो पति हैं उनके मित्र कृष्ण जी हैं, उनके पास भेज दो। ऐसे भगवान कृपा करते। तो पत्नी को पता चला कन्हैया के बारे में कि मित्र हैं मेरे पति के पास में चली आई। स्वामी आप ऐसा करो, कन्हैया के पास में चले जाओ, कन्हैया की कृपा हो जाएगी। मैंने सुना है कि कन्हैया आपके मित्र हैं। बोले देवी सुनो, मित्र था, बचपन की मित्रता है, अब तक तो कन्हैया भूल गया होगा, और मैंने सुना है कन्हैया तो बहुत बड़े बन चुके, द्वारिकाधीश के राजा बन गए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मुझे भूल चुके।